चलिए साथ साथ हम लोग इसका सेकेंड वीडियो भी देख लें, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख चुके थे और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बचा हुआ है। तो इस वीडियोज़ में हम लोग इसके एनसीईआरटी 3.5 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। क्या है इक्वेशन? 8x प्लस 5y, 9 को तो ट्रांसफर करते हैं -9 इक्वल्स टू 0 एंड क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 यानी -4 इक्वल्स टू 0। अब इसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिन मेथड को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को उन दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हैं। मैं उम्मीद है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। इफ़ यू फेस प्रॉब्लम तो हम यहीं हैं उसके लिए, आप हमें बेहिचक बताइए, हम उसका सलूशन आपको ज़रूर देंगे। अगर आप बताएंगे तो हम सलूशन ज़रूर देंगे, किसी भी क्वेश्चन का सलूशन हम ज़रूर देंगे। तो जो भी प्रॉब्लम आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो बेहिचक पूछिए, हमें याद करिए, हम अरुण तिवारी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चंस दिए हुए प्रॉब्लम्स, इनका आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। उसके बाद अगर इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो सॉल्यूशन निकालना है किसी भी अलजेब्राइक मेथड से। दैट हम लोग 3 मेथड डिस्कस किए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, मेन टास्क हमारे लिए क्या है कि पहले इसका लीनियर इक्वेशन बनाना। तो पहला क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स वाला बड़ा तुमने देखा, ऑटो का भी देखा, फिर लाइब्रेरी का देखा, अब ये हॉस्टल आ गया कि हॉस्टल का एक फिक्स चार्ज है। तो हमने मान लिया लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x, फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज़ एंड रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज फूड टेकन। और बाकी डिपेंड करता है कि कितने दिन उन्होंने फूड लिया हुआ है। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स, तो हम लोग मान लेते हैं फूड पर डे, कास्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू y रुपीज़। ये x रुपीज़ है, ये y रुपीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 क्या है, एक स्टूडेंट जो है ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, सी हैज़ टू पे ₹1600। जिसने एक स्टूडेंट x जो है वो x तो फिक्स होने वाला है, फिक्स चार्ज तो लगना है, ये चाहे होटल में कितने दिन भी खाना लिया हो। अब बाकी डिपेंड करता है उसका कितने दिन उन्होंने खाना लिया। तो खाना उन्होंने लिया है 20 दिन के लिए, तो 20 दिन का चार्ज क्या हो जाएगा 20y। तो दोनों मिलकर कितना हो जाता है 1600 रुपये। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अनदर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डे पेज ₹1180। तो उसके लिए भी फिक्स चार्ज फिक्स होगा और फूड के लिए कितना दिन फुल लिया उन्होंने 26 डे, तो उसके लिए चार्ज हो जाएगा 26y और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है उसको 1180। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी मेथड इजी लगे हम उस मेथड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होप यू विल ट्राई एंड फाइंड द सोल्यूशन। आप पे पूरा उम्मीद है हमें, हद से ज़्यादा। तो आप सॉल्व करिए उसको, आंसर ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ऐसा। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है कब, जब न्यूमरेटर से 1 घटा देते हैं। लेकिन वही 1/4 हो जाता है कब, जब डिनोमिनेटर में 8 जोड़ देते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को हम लोगों ने मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लेंगे हम लोग y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1, कंडीशन 1 में क्या है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो क्या हो गया, ये 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3x - 3 इक्वल्स टू y को इधर कर लीजिए तो 3x - y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। फिर कंडीशन 2, कंडीशन 2 में क्या कहा है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो ये 1/4 हो जाता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए,
एरो लगाना ना भूलें। 4x 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 8, y को इधर ट्रांसफ़र कर लें तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग किसी भी मेथड से आसानी से सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व नहीं पूरा कर रहे हैं, हम बस आपको हिंट देते जा रहे हैं, बाकी आप करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए तो हम है ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, इतना ज़्यादा लिखो और उसका सलूशन इतना छोटा सा, लेकिन आप सबके लिए सब कुछ, आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे, इतना सारा सब कुछ आपके लिए। अभी बहुत कम है, आपके लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज जैसे कि हम लोगों के सब्सक्राइबर अब 500 हो गए, तो धीरे धीरे हम लोग माइलस्टोन्स को अचीव करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सारे माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो। अभी ये कुछ नहीं है, अभी तो बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। आप लोगों का साथ बना रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे, हर ऊंचाई को हम लोग छू लेंगे। चलिए इसका देखते हैं थर्ड। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यस को 40 नंबर मिलते हैं एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर वो जितने भी सही जवाब दिया उसके लिए 3 नंबर मिले, एंड 1 फॉर रॉन्ग आंसर लूजिंग, ये अगर रॉन्ग आंसर देता है तो 1 नंबर कट जाता है, यानी नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है यहाँ पे। हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको 4 नंबर मिले हर करेक्ट आंसर के लिए और 2 नंबर कटे हर रॉन्ग आंसर पे, तो उसको 50 नंबर मिलते हैं उसी टेस्ट में। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, तो पूछ रहा है कितने क्वेश्चन थे उस टेस्ट में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अगर लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, जितने उसने करेक्ट क्वेश्चंस दिया है उसको मान लेते हैं वो x है, और इनकरेक्ट क्वेश्चन जिसने उसने सॉल्व किया जितने भी, उसको हमने मान लिया y है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है x प्लस वाई, जिसमें x जो उसने करेक्ट किया है, y उसने इनकरेक्ट किया है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1, करेक्ट क्वेश्चन उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, तो पहले कंडीशन में 3 नंबर, तो 1 करेक्ट है तो x, तो 3 करेक्ट है तो 3x, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन से x करेक्ट हैं तो 3x, और रॉन्ग के लिए 1 कट रहा है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 इंटू वाई, और ये कब हो जा रहा है, तब 40 नंबर हो जा रहा है। यानी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन 2 क्या है, उसको 50 नंबर मिलते हैं, कब, जब उसके 4 नंबर मिले सही पे और 2 नंबर कटे गलत पे। तो 4 नंबर सही पे मिल रहा है तो 4x, और कट रहे हैं 2 नंबर तो 2y, तो कितना हो जा रहा है 50, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें अगर, तो पहले इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। अब इस 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। साइन चेंज कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, वाई से वाई कट गया, 2x माइनस 3x माइनस x, और 25 माइनस 40 माइनस 15, यानी x इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू कितनी आई, 15। इसको पुट कर दीजिए 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, ये हो जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो 40 को इधर ट्रांसफ़र कर लें तो 45 माइनस 40, वाई उधर चला जाएगा, यानी वाई इक्वल्स टू 5। देयरफॉर करेक्ट answers he has given 15 questions and incorrect questions were 5. Therefore total number of questions in test equals to 15 plus 5, यानी 15 प्लस 5 20 क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में टोटल, जिसमें उन्होंने टेस्ट दिया था यस ने। यस नो कोई नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस, पॉज करके आप लिखिए। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन ऑफ 4th का 3 पार्ट हमने देख लिया। आप देखते हैं 4th पार्ट में क्या है, पॉज करिए आप, तब तक हम जल्दी से इसको इरेज करें। अब जैसे लाइव क्लास लेंगे तो जो सारे क्वेश्चंस हम लिख ले रहे हैं, टाइम आपका कम बच रहा है, कितना मदद मिलता होगा, आपका डेटा उतना कम यूज होता है। तो लाइव क्लास लेंगे तो सब कुछ लाइव ही चलता जाएगा, सारा मिनट काउंट होगा।
तो आपके लिए ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट है जो फोर्थ क्वेश्चन का, हम डायरेक्ट पढ़ के उसका आंसर इक्वेशन बना दें क्या, कुछ टफ तो नहीं होगा। चला दीजिए, पहले लिख लेते हैं हम पॉज करके फिर बताते हैं उसको। लास्ट क्वेश्चन के साथ हम आ चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट के साथ। फोर्थ पार्ट क्या है, प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। कह रहा है कि दो प्लेसेज हैं ए और बी, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। कह रहा है कि एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और एक कार यहाँ से। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते, दोनों इधर ट्रेवल करें तब, एंड इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट एट इन 5 आवर्स। डिफरेंट स्पीड है दोनों की। मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू एक्स एंड कार बी इक्वल्स टू वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों का x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। ठीक, तो कह रहा है कि जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएंगे इधर तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर दोनों एक इधर जाए और एक इधर आए तो जल्दी मिल जाएगा। क्यों, रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटेगी, और जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 टाइम कितना लगता है, 5 घंटे लगता है। कब, डिस्टेंस तो 100 ही है और स्पीड क्या हो रही है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू लिख सकते हैं 100 अपॉन 5, यानी ये हो जाएगा 20, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जब दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो जब ऐड हो जाएगी तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा। डिस्टेंस 100 ही है और टाइम कितना है कि दोनों कितने देर में मिल जा रहे हैं, 1 घंटे में मिल जा रहे हैं, तो 100 अपॉन 1, यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग किसी भी मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज करिए हम ऐसे कर लें, एलिमिनेशन से कर लें, तो y से y कट गया, x 2x हो जाएगा और 100 और 2 120 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। और ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे या यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट का। अब चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट, और इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। हम फिर वही चीज़ रिपीट करते हैं कि आप लोग आर एस अग्रवाल को सॉल्व करते रहिए साइमल्टेनियसली, क्योंकि बस एनसीईआरटी से काम बनने वाला नहीं है। आर एस अग्रवाल करते रहिए, जो प्रॉब्लम आए पूछते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा। कब, जब लेंथ में से 5 घटा दें और ब्रीथ में से 3 यूनिट घटा दें तब। जबकि उसकी एरिया अगर लेंथ 3 बढ़ाएं और ब्रीथ भी 2 बढ़ाएं तब एरिया जो कि 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है हमें। पहले हम लोग मान लें लेट लेंथ इक्वल्स टू x यूनिट एंड ब्रीथ इक्वल्स टू y यूनिट। तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी x इंटू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 क्या कह रहा है कि एरिया जो है 9 घट जाती है, यानी एरिया अगर एक्स वाई थी तो अब क्या हो जाएगी, एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगी। कब हुई है, जब हमने लेंथ में से 5 घटा दिया है, यानी x माइनस 5 कर दिया है और y माइनस y प्लस 3 किया है। लेंथ में से 5 घटा है और ब्रीथ में से 3 बढ़ा है। ब्रीथ इज इंक्रीज बाई 3, तो ब्रीथ में हमने 3 बढ़ा दिया और लेंथ में 5 घटा दिया, तो एरिया क्या हो गई, 9 कम हो गई। अब इसको सॉल्व कर लें तो एक्स वाई माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स वाई 3x 5y माइनस 15। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया
9 को उधर ट्रांसफ़र कर लिया या 15 को उधर कर लें तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -9 + 15 यानी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 - 9 6, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से कंडीशन 2 देखें तो क्या करें, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट, ब्रीथ को भी 2 बढ़ा दें तो एरिया जो है वो 67 बढ़ जाती है। अब इसको सॉल्व कर लें तो xy 2x 3y 2 3 या 6 xy + 67, xy कट जाएगा तो बचेगा 2x + 3y, 6 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 61, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे 2 इक्वेशन बन गए। अब इनको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है। अगर हम लोग लीजिए सॉल्व भी कर देते हैं आपके लिए तो आप कहेंगे कि हर क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 3 से, और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 18, और 2 में 5 से करेंगे तो ये 10, ये 15 और ये 305 ऐड कर दीजिए, ये कट गया, 10 और 9 19 और 305 और 18 323। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 323/19। इसको कट करेंगे तो 19 से 1 टाइम्स में और फिर 7 टाइम्स में तो 17 आ गया, यानी x इक्वल टू 17। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है 3 × 17 माइनस 5y इक्वल्स टू 6, यानी हो जाएगा 17 3 जा 51 माइनस 5y इक्वल्स टू 6। अब 6 इधर जब आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 51 - 6 इक्वल्स टू 5y हो जाएगा, यानी 5y इक्वल्स टू 51 - 6 45, यानी y इक्वल्स टू 9। तो हमारे डायमेंशंस क्या हो गए, x इक्वल्स टू 17, यानी लेंथ इक्वल्स टू 17 यूनिट एंड ब्रीथ इक्वल्स टू 9 यूनिट्स। ये हमारे आंसर हो गए, डायमेंशन दोनों के आसानी से निकल गए। तो और इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं इसी पे, और उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को करते होंगे, अच्छे से करते होंगे, तभी तो सारी मेहनत काम आएगी। जो इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इनको लिखना पड़ रहा है, सॉल्व करना पड़ रहा है आपके लिए, हम जो कर रहे हैं, तो ये तभी सक्सेसफुल होगी जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ RS अग्रवाल को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे अलविदा करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।